हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर जो मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक की है, इसके अंदर टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और इस 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 के अंदर दिया गया है। तो ये मैंने सारे प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर रखा है। आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को देखिए और जो एडुटेरिया करंट अफेयर है वार्षिक अंक, इसके भी मैंने पूरी वीडियो 1 से लेकर 20 प्रैक्टिस सेट ये भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप ये भी जाकर देखिए। और मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चंस बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस है, पटियाला में जो आयोजित हुआ था 64वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप, इसके अंदर बिहार की जो श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है वह किस क्षेत्र की विधायक हैं? तो श्रेयसी सिंह जो हैं ये जमुई की विधायक हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती जो है ये मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 137वीं जयंती। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरण में संपन्न हुआ है? बिहार के अंदर जो पंचायत चुनाव हुआ था 2021 के अंदर, कह रहा है कि ये कुल कितने चरण में संपन्न हुआ है? तो ये 11 चरण में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के अंदर जो पंचायत चुनाव 2021 हुआ था इसमें कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो इसके अंदर जो है 61.13% मतदान हुआ था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो ये मार्च 2025 तक बिहार के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा जो है ये बिहार सरकार ने किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन व दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये पॉइंट आप याद करके रखिएगा कि जो नशा मुक्ति है या फिर बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान है, इसकी यात्रा जो है मोतिहारी से की गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, यात्रा का समापन जो है ये पटना में हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसके उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार किस जिले में 786 करोड़ लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया है? तो कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास जो है ये गया में किया गया है 786 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पटना के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, राज्य में चलाया जा रहा सास कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। आइए चेक करते हैं, ये हृदय रोगों से बच्चों की सुरक्षा करना, ये नहीं है। कोरोना वायरस के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, ये भी नहीं है। निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान, तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये है सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। किस अभियान के तहत? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, दीदी की रसोई कार्यक्रम
चलाया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये किस राज्य की सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये है बिहार के। नेक्स्ट है कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? यानी बिहार राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है, किसके लिए? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। तो ये बनाया गया है IGIMS पटना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? तो ये संस्थान है हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं संशोधन संस्थान। तो आप इनका नाम याद कर लीजिएगा कि ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा औषधि शिक्षा संशोधन संस्थान बिहार के अंदर कहाँ है, तो ये हाजीपुर के अंदर है। तो हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं संशोधन संस्थान। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना जो है, जो बिहार राज्य में जो पंचायत चुनाव हुआ था, तो इसकी जो तकनीक इसमें इस्तेमाल किया गया था उसका इस्तेमाल तेलंगाना की सरकार करेगी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं इसके कौन सा कथन सत्य है इसके संबंध में। तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले को शामिल किया गया है। ये बिल्कुल सही है, डेल्टा रैंकिंग में शामिल किया गया है शीर्ष 5 जिलों में मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा को। नेक्स्ट है, इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को पहला स्थान मिला है। तो ये भी सही है। इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान जो है ये चौथा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामलों में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कुढ़नी, मुजफ्फरपुर के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है गया जिले को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो ये है मधुबनी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल किया गया था? तो ये है राजगीर के अंदर। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? तो ये शहर है पटना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं और 12वीं के सभी बच्चों को सभी विषय के डाउट क्लियर करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का नाम क्या है? तो ये है फिलो ऐप। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री, उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है? तो ये है 1 जुलाई 2022 से, यानी 1 जुलाई 2022 से आप प्लास्टिक के नहीं बिहार के अंदर ना निर्माण कर सकते हैं, ना आयात, भंडार, वितरण, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप इसके। नेक्स्ट है, आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं कौन सा कथन सत्य है।
बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके उपयुक्त डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है? तो ये है मधुबनी जिले के। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? तो ये है शिवहर जिले के। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में मैसर्स वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो ये बरौनी के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस भवन संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो ये है बिहार संग्रहालय। नेक्स्ट है, अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये अभियान है ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, नीति आयोग के द्वारा जारी चौथे स्वस्थ सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई है जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो ये है भोजपुर जिला में किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है बिहार। बिहार जो है स्वेच्छा से रक्तदाता मतलब स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कैमूर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो ये है बिहार की सरकार। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोचदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये खोला गया है भागलपुर के मोचदा में नटखट साइंस लैब। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आपूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्णिया जिले के अंदर। बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रेन बैंक खोला गया है? तो ये खोला गया है गया के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध जो है पैरा तैराकी से है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये मोकामा पटना के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है पंचायती राज्य मंत्रालय। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है?
तो ये हैं मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार जो है 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के कितने जिले को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है? तो ये हैं 10 जिला। बिहार के 10 जिला को NICRA योजना के तहत जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्था के द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया है? तो ये है महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो ये शेखपुरा के अंदर है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो ये है 1,91,956.67 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये है 50,555 रुपया। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ इस प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एडुटेरिया के पूरी जो एडुटेरिया वार्षिकांक है इसकी मैंने 1 से 20 पूरी प्रैक्टिस सेट जो है ये मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको जाकर देखिए। स्पीडी करंट अफेयर जो 810 क्वेश्चंस हैं ये भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको भी जाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।